जय श्री कृष्ण साहब। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। नाग पंचमी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। 6 के तो पीहर थे, 7वीं बहू के पीहर नहीं था। वह गर्भवती हुई। उसके पीहर तो था नहीं जो घेवर आते। उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी तो थोड़ा सा घेवर का टुकड़ा पानी भरने गई, तब घर से ले गई। पेड़ के नीचे घेवर रख दिया। उसने सोचा पानी भरकर आराम से घेवर खाऊंगी। पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहां घेवर नहीं था। पेड़ के पास एक बांबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह भी गर्भवती थी। घेवर देखकर नागिन की इच्छा भी उसे खाने की हुई। उसने घेवर खा लिया और सोचा, साहूकार के बेटे की बहू अगर गाली निकालेगी तो मैं उसे काट खाऊंगी, पर अगर कुछ नहीं कहेगी तो इसको मैं पीहर वासा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने देखा घेवर नहीं है तो कहने लगी, बेचारी कोई मेरे जैसी होगी सो खा गई होगी, कोई बात नहीं। नागिन बहुत खुश हो गई। उसने अपने बेटे को सब बात बताकर कहा कि वह इंसान का रूप बनाकर जाए और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आए। नागिन के बच्चे इंसान का रूप धारण कर साहूकार के घर गए और साहूकार की पत्नी से कहा कि हमारी बहन को हम लिवाने आए हैं, सो भेजो। सास ने कहा, इतने दिन कहाँ थे, पहले तो कभी नहीं आए। नागिन के लड़के ने कहा, ब्यान जी, बाई भी हमें पहचानती नहीं। बाई जन्मी थी तब हम नानी के यहाँ थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने गए थे। वे लड़के बहुत से गहने, कपड़े और मिठाइयाँ अपनी बहन की सास व उसकी जेठानी के लिए लेकर आए थे। इससे सास बहुत प्रसन्न हुई। सास ने बहू को उनके साथ भेज दिया। बाम्बी के पास पहुंचकर लड़कों ने कहा, बहन, हम सांप हैं। तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उसने तुम्हें अपनी लड़की मान लिया है। इस नाते अब तुम हमारी बहन हुई। तुम हमारी पूंछ पकड़ लो और डरना मत। वह पूंछ पकड़कर बाम्बी में चली गई। वहां उन्होंने उसे बहुत सुख और आराम से रखा। वहीं उसने लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो सांपों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके सांपों का ठंडा दूध करने लगी। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसके लड़के ने घंटी बजा दी। घंटी सुनते ही छोटे बड़े सब सांप दूध पीने दौड़ पड़े। दूध में मुंह डालते ही बहुत से सांपों का मुंह जल गया। सांप क्रोधित होकर कहने लगे, हम बहन को काटेंगे। माँ ने कहा, इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। साहूकार के बेटे की बहू बोली, जियो मारा नाग नागनी, जियो मारा खांड्या बांड्या वीर, वीर उठावे दिखणी रो चीर, चीर तो फाट पण खांड्या बांड्या वीर जीवता रहे। कुछ दिन बाद पड़ोसन ने फिर ताना मारा, तेरी माँ अगर तेरा विश्वास करती तो तुझे 7वें कोठे की चाबी देती। उसने जिद करके माँ से 7वें कोठे की चाबी ले ली। ताला खुला तो देखा नाग जल में झूल रहा है। उसने कहा, बाबा, आप तो मेरे पिता है। और बोली, जियो नाग नागनी, जियो वासुकी नाग। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटे से कहा, उसे घर पहुंचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों बाद उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था तो उसकी ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। यह बात सांपों ने सुन ली और माँ को जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने के बनवाओ, 2 झाड़ू चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताई देखकर जल गई। कहने लगी, इसके तो ताने मारने से भी धन बढ़ता है। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई। वहां सांप था। उसने सोचा, सबसे छोटी बहू को भेजना चाहिए।
सांप उसे काट खाएगा और मुसीबतें मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहां सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए। पहनकर छम छम करती वह चली आई। जेठानिया फिर देखकर जल गई। उन्होंने उसके पति को दुकान से आया देखकर कुछ बातें सिखा दी कि तेरी बहू की तो सांप बिच्छुओं से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट नहीं खाते बल्कि गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुझे ही बुलाते हैं, कभी अपने जवाई को यानी मुझे नहीं बुलाते? औने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। इंसान का रूप धारण कर सांप दोनों को व उनके बच्चों को बुला लाए और उन्होंने खूब कपड़े गहने रुपए देकर अपने यहाँ रखा और कुछ समय पश्चात उन्हें विदा किया। जैसा पीहरवासा का सुख बहू को मिला, भगवान वैसा सुख सभी को दे। नाग पंचमी के पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको ये पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।